अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फोर्स का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा और उसके बाद जो तीसरा वाला लेक्चर था बहुत इंपॉर्टेंट था, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स के बारे में। उसको आप अच्छे से फिर से देखिए, रिवीजन हो जाएगा उसका। आज हमें आगे वाले टॉपिक पढ़ने हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में। पहले हम देखेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर इस आप बॉडी नेमो, अगर हम एक बॉडी ले लेंगे यहाँ रेड कलर में, कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, बी नाम रखता हूं मैं बॉडी का। इस पे कोई फोर्स हम अप्लाई करते हैं। फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल ये इसमें मोशन इंपार्ट कर रहा है, इसको चला रहा है इस वाली डायरेक्शन में आगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस फोर्स पे, इस बॉडी पे कुछ एक और दूसरा फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्लैक कलर से एक और फोर्स लगाते हैं। यहां से हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया था और यहां से हम और 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब है हम दोनों साइड से इस बॉडी को बराबर फोर्स से धक्का दे रहे हैं। ये फोर्स 1 इसको यहां ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला फोर्स जो 2 है इसको यहां ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस बराबर है, इस बॉडी पे जो नेट मोशन होगा, जो नेट इफेक्ट होगा फोर्स का, वो जीरो होगा। ऐसे फोर्सेस जो एक बॉडी के स्टेट को चेंज नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते होंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते होंगे, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मैंने आपका लिखा है यहाँ पे, आप देखिए, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैंसल आउट इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर। यानी अगर ये फोर्स इस वाले फोर्स का जो इफेक्ट था वो इसको यहां ले जाने का था, अगर हम ये वाला फोर्स यहां ले जाने को कर रहा था, इसका इफेक्ट ये था, दूसरे वाले फोर्स को इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, तो ये दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे थे। यही मैंने दिखाया है आपको यहाँ पे कि व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी कैंसल आउट, ये जो कैंसल आउट इंपॉर्टेंट है, ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ईच अदर इन सच अ वे, ऐसे कर रहे हैं दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। जो इन सब फोर्सेस का, जैसे मैंने आपको बोला था, रिजल्टेंट फोर्स वो एक फोर्स होता है जो बाकी सब फोर्सेस के इफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करे। और बैलेंस्ड फोर्सेस में जो रिजल्टेंट होता है, जो काफी सारे फोर्सेस जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये इस पे एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ऐसे किसी बॉडी पे 8-10 फोर्सेस हो सकते हैं, ऐसे ऐसे रैंडम फोर्सेस, तो ऊपर से नीचे से ये सब फोर्सेस क्या कर रहे हैं, इन सब का इफेक्ट जीरो पड़ रहा है। मतलब जितना भी इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है उससे इस वाली बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। उन फोर्सेस को हम बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। बैलेंस्ड अगर इस कशर पर कुछ चीज वनो, बैलेंस्ड गो सो युस अकन तितुति आस बेकन तितुति पर अस तकड़ नेमो, तथ में अकन त्रावा अस किलवन परमान, पछ बेकन किलवु का चीज करा, सु छ गसान बराबर, सु छ गसान कैंसल आउट, तथ में छ रोजान अनइवन कि येल फोर्स अनइवन रूद की, येल फोर्स बैलेंस्ड गो, तम साथ हेकन अमिक इनिशियल स्टेट चेंज गसित की। then the forces are said to be balanced when forces। इन पर दो प्रॉपर्टीज हैं, मेनली जो प्रॉपर्टीज है बैलेंस्ड फोर्स, हमें कैसे पता चलेगा। एक, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी। बॉडी एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगी। चेंज इन वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल एक बॉडी चल रही है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से चल रही है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, v इज कांस्टेंट। इसका मतलब है अगर इस पे कोई भी फोर्स अभी काम कर रहा है, उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो फोर्स जीरो इफेक्ट दिखा रहा है, वो फोर्स जीरो रिजल्टेंट दिखा रहा है, या वो फोर्स बैलेंस्ड है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि पहला जो पॉइंट है कि हमें बैलेंस्ड फोर्स देखने के लिए जो पहली प्रॉपर्टी है, इस गॉडनिच प्रॉपर्टी, बॉडी हंस एक्सेलरेशन जीरो। दुयम, an object in rest remains in rest and an object in motion remains in motion remains so but with constant velocity। ये यह acceleration of a body is zero, इमिच explanation अगर ऐसा body है रेस्टस मज acceleration zero, uniform velocity motion मज acceleration zero। इमो मतलब गो अगर बैलेंस्ड फोर्सेस आसन कुन चीज पे अप्लाई करा, कुन बॉडी पे अप्लाई करा, इमिच ज मतलब है गसित, या हेक बॉडी इन रेस्ट आसित, या हेक बॉडी इन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशनस मज आसित। बैलेंस्ड फोर्सेस गो तिम फोर्सेस ये नेट इफेक्ट जीरो आस, यानी यथ स्टेटस में ऑलरेडी बॉडी आस,
सह रोज तथी स्टेटस मज फोर्स हेकन स्टेट चेंज कर कि ना हेकन डायरेक्शन चेंज कर ना हेकन रेस्ट पे मोशनस मज ना मोशन पे रेस्ट पे ना हेकन अत मज तिम रोटेशन अप्लाई कर या चेंज इन जो शेप एंड साइज है बैलेंस्ड फोर्सेस ती हेकन कर। इसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस बिल्कुल इसका उल्टा है। जो हमने अभी बैलेंस्ड फोर्सेस पढ़ा था इसका जो उल्टा है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। यानी कि व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस, जब बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे काम कर रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको हम एक साइड से 20 न्यूटन फोर्स देंगे और दूसरे साइड से ऐसे 10 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स नेट इसको आगे ले जाने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई फोर्स नेट इस पे लग रहा है, कोई ना कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो इस बॉडी बी जिसका नाम हमने रखा है इसमें मोशन ला सकता है या एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है। इसका मतलब ये है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस वो ग्रुप ऑफ फोर्सेस होते हैं। एक अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत सारे फोर्सेस तब अनबैलेंस्ड होते हैं जब उनका कोई ना कोई इफेक्ट आएगा। व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, जब इसमें एक्सेलरेशन आई। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसमें मोशन ला सकती है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकती है। वेलोसिटी चेंज करने के काफी तरीके हैं, या तो उसको और स्पीड बढ़ा सकती है या उसकी स्पीड कम कर सकती है या उसके मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकता है या उसको रेस्ट में ला सकता है। इसका मतलब है जब भी हम देख सकते हैं कि किसी चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का तो वो काफी सारे फोर्सेस का अनबैलेंस्ड रिजल्टेंट होता है, यानी इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। then the forces acting are called unbalanced forces। जैसे हमने यहाँ पे इलस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको सीसॉ की फिगर डाली है। जैसे ये आदमी है, इसका वेट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये इस बार पे, पहले ये बार है ऐसे, इस पे ये फोर्स डाल रहा है, मान लो इसको 100 केजी इसका वजन है तो 1000 न्यूटन फोर्स डाल रहा है। फॉर एग्जांपल इसका 50 केजी है तो ये 500 न्यूटन डाल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जो 1000 न्यूटन वाला और अगर ये बराबर होते, अगर ये भी 500, फॉर एग्जांपल इस बार पे अगर ये भी 500 वाला होता और ये भी 500 वाला होता है तो इन दोनों में अगर यहाँ पे भी 500 होता और ये बराबर होते तो इस वाले इस बार में कोई भी मोशन नहीं आती, सीसा में कोई भी मोशन नहीं आती। यह सीसा ये यम अंद बोन यम अंद बोन अगर यम बराबर आसान, अगर ये ती आसे इक्वल। वनकस क्या 1000 न्यूटन बेगन 500 न्यूटन, इमो मतलब गो यथ मज रोटेशन, देयरफॉर फोर्स हावा इफेक्ट पन फोर्स इफेक्ट में पार्न गडनिकस लेक्चरस में तमो मज यह कह त इफेक्ट यम से अनबैलेंस्ड फोर्सेस आस एक्सप्लेन गसन। इमो मतलब गो जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस छ, अगर रिजल्टेंट जीरो आस, अगर नेट इफेक्ट आस जीरो, इफ नेट इज इक्वल टू जीरो forces are balanced, forces are you go balanced। यानी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन उनका कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। और दूसरा क्या है, अगर नेट जीरो नहीं होगा, जैसे यहाँ पे नेट जीरो के बराबर नहीं है तो फोर्स कोई ना कोई काम करेगा, तब हम उसको अनबैलेंस्ड फोर्सेस करते बोल सकते हैं। आप ये दोनों नोट्स, पहले बैलेंस्ड फोर्सेस का नोट और फिर अनबैलेंस्ड फोर्सेस का नोट जो है वो अपनी कॉपी पे आप अपनी नोटबुक पे आप कॉपी करें, अच्छे से इसको याद भी करें और डायग्राम भी बनाएं। बाकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वसल्लम।